संगठन के महासचिव रहे। उनके साथ साथ एक रईस मलिक साहब जो आजाद समाज पार्टी में प्रदेश के प्रभारी रहे, उन्होंने भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। उनके साथ साथ हमारी पार्टी में एक बहुत ही मजबूत शख्सियत जो जिलाध्यक्ष भी रहे, मंडल के प्रभारी भी रहे और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उन्होंने भी आज आदरणीय बहन जी के निर्देश पर उन्हें पार्टी में शामिल किया। जो पंकज शर्मा जी ने ज्वाइन किया है तो प्रोफाइल क्या है? पार्टी का प्रोफाइल क्या है? पंकज शर्मा कहाँ रहे? ये आप पार्टी में, आम आदमी पार्टी में राजस्थान के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल के महामंत्री रहे। विधानसभा सीटों पर चुनाव लेकर क्या तैयारी है पार्टी में? देखिए, हम लोग जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है तभी से हम लोगों को निर्देश मिला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीट है, चारों सीटों को पूरी तरीके से बसपा में से उपचुनाव नहीं लड़ाती, इस बार लड़ा रही है। क्या रीजन रहा? कुछ जो है पीछे से निकल के आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रीजन का मामला है, कभी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मैत्री फैसला लेती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तभी हम चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि पिछली लोकसभा में भी हमने उपचुनाव लड़ा था और आजमगढ़ में लड़ा था, जमाली जी को लड़ा था, तो ये आदरणीय बहन जी का फैसला है। ठीक, बजट जारी हुआ है, बजट को किस तरह से आप देखते हैं? कल जो जारी हुआ है बजट, देखिए, बजट का जहाँ तक मामला चुनावी वादे और बजट के वादे हमेशा इनके सारे ठोकरे साबित हैं और ये बजट अपनी सरकार बचाने के लिए समाज पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े नेता आज जो है गाजियाबाद में यहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ जो है शर्मा जी हैं और देखा जाए तो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा आम आदमी पार्टी का जो राजस्थान के भी प्रभारी रहे और इसके अलावा व्यापार प्रकोष्ठ में भी रहे और इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन पता नहीं कैसे जो है आज बिल्कुल एकदम मनसा बदलते हुए भाजपा में उसमें बहुजन समाज पार्टी में आप आए हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में आप आए तो उसका रीजन और कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला जो मेरा रीजन है वो मेरी आदत। हाँ। मेरी आदत काम करने की आदत। मैं मतलब जितना मैं, जैसे आपने मेरा परिचय कराया कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी पहली पार्टी आम आदमी पार्टी थी और कल तक भी मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जैसे अभी तक मैंने अलग अलग प्रदेशों में काम किया, मैं अपने शहर में लगातार काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शहर में मेरी खुद की पार्टी की ऐसी हालत हो गई है कि कार्यालय तक भी नहीं है और मैं अपने लोगों की मदद तक भी नहीं कर पा रहा। दिल्ली में हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर मेरे को यहाँ के लोग भी अगर मुझे बोलते हैं कि मुझे सेवा वो चाहिए वहां पर, तो वो मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। तो वो इतना मतलब मैं काम करना चाहता हूँ और वो मैं पब्लिक सर्विसेज में लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रहा था। तो बहुत सारा इस चुनाव, आपको मालूम है 2023 में हमने चुनाव लड़ा था, ऐसी जगह से चुनाव लड़ा था जहां पर बहुत ज्यादा बसपा का वोट भी था। उन लोगों ने मुद्दे आधारित पर मेरे को अपना समर्थन दिया, उन्होंने प्यार दिया। तो हम जैसा आम आदमी पार्टी में होता है वैसे यहाँ पर भी हमने एक मीटिंग करी, उनसे बात करी, तो मैं आदेशित हुआ कि मुझे बसपा में जाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। मेरा रण क्षेत्र बदल गया, लेकिन मेरे सवाल नहीं बदलेंगे, मेरे सवाल खड़े रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ एक जाति विशेष की बात आती है। आप खुद एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे काम करती है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपने कहीं ना कहीं उस बहुजन समाज के अंदर पैठ बनाने की कोशिश करी है जहाँ ब्राह्मण समाज नहीं पहुंच पाता। उसका श्रेय क्या है? देखिए, मैं इसका श्रेय दूंगा संविधान को। हाँ। मैं इसका मैं श्रेय दूंगा बाबा साहब को। मैं पिछले 3 सालों से अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक दलित प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। तो जब मैंने इन 3 सालों में जो काम किया है ना, मैं इतना प्रभावित हूँ, मैं इतना उस संविधान से, उस नियम कानून से, उस तरीके से मैं इम्प्रेस हूँ कि मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ।
क्या लगता है जिस तरीके से आपने आज जो है अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, आने वाले टाइम में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष रहेंगे? मैं अब मेरा कार्य समय शुरू हो चुका है। मैं बसपा ज्वाइन कर चुका हूँ। मेरा बसपा में मेरी जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी हैं। हम इस जगह से निकलने के बाद आज भी अगर मुझे बहुत सारे मेरे साथी देख रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए उदाहरण बन चुका हूँ कि बसपा में ऐसा नहीं है कि एक जाति विशेष के लिए मेरे जैसा व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए जगह उपलब्ध है। आप देखिए सारे बड़े बड़े हमारे नेतागण सब आए हैं तो किसी कारण से तो आए हैं ना। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे साथी देख रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, अगर वाकई में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वाकई में आप हर दलित बस्ती में, हर बस्ती में, हर एक छोटे व्यक्ति तक आप पहुंचना चाहते हैं, आप आइए, जुड़िए, अपने हाथ से हाथ हम आपस में मिलाते हैं और अब जो काम हमारे अधूरे रह गए थे उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे बहुजन समाज पार्टी एक नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जाती है, आप भी उसी तरीके से एंट्री करने आए, बहुत सारे लोग आए और चले गए, आज जो है वो कोई भाजपा में है, कोई सपा में है, कोई अन्य पार्टियों में है। मेरा लक्ष्य है, देखिए ऐसा चुनाव में तो अक्सर हो जाता है, लेकिन मैंने तो संघर्ष का टाइम चुना है। आज अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं जो आया हूँ वो अपनी स्वयं की इच्छा से और स्वयं के प्रयासों से और कुछ करने की ललक से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे डिलीवर करना है, मैं दिन भर काम करूँ और शाम को अच्छे से सो सकता हूँ कि मैं वाकई में मैंने आज कुछ काम किया। आने वाले टाइम में जो है 2027 की तैयारी है, लोग अपने अपने लिए जो है कहीं ना कहीं जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या शर्मा जी भी उसी तैयारी में है या पार्टी मैं उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने पहले वक्त बोला कि मैं राजनीति को समाज सेवा के दृष्टिकोण से देखता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे पार्टी के स्तर पर और जैसे जैसे जिम्मेदारियों के स्तर पर आदेशित होता है फिर वो जिम्मेदारियां पूरी। आगे की भविष्य की योजना क्या है शर्मा जी? आप फिलहाल काम करना है, सड़क पे काम करना है, जो बहुत सारे साथी छूट गए हैं उन सारे साथियों को जोड़ना है, उनको भूमिका तय करनी है, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर वापस लेके आना है। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अगर एक संदेश की बात की जाए शोषित पीड़ित वंचित समाज से, सर्व समाज से, क्या कहना चाहेंगे? मैं खाली एक ही बात बोलना चाहूंगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार आपने सरकार बनाई है, तो कुछ भी अधूरा नहीं है, अधूरा है। एक बार जुड़िए, एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे की आवाज बनिए, सामने आइए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण जी है सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज देखा जाए गाजियाबाद में आगमन हुआ और पार्टी के अंदर काफी सारे लोगों ने जो है पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले जिन साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर आज जो पार्टी ज्वाइन की, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ। बहुजन समाज पार्टी से आप जो है नगीना विधान लोकसभा से जो है सांसद रहे और लोगों का स्नेह प्यार आपको प्राप्त हुआ, आपने लोगों के बीच में जाके वहाँ जो है चुनाव भी जीता, लेकिन इस बार फाइट बड़ी जबरदस्त थी, क्या रहा उसका मामला? मैं इस बार आदरणीय बहन जी ने निर्णय बहन जी का है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं वहाँ से नहीं, मुझे बुलंदशहर से लड़ाया, मैं वहाँ से चुनाव मुझे बहन जी ने नहीं लड़ाया था, दूसरे साथी हमारे वहाँ चुनाव लड़े थे। परिस्थिति आपके सामने है, शायद क्योंकि हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो बहन जी का निर्देश होता है उसका बना। कहीं ना कहीं पूर्व सांसद की कहीं कमी रही या कोई ऐसी खामी रही जो 13,000 वोट ही समेट पाए, वो भी बहुजन समाज पार्टी उसको बढ़ाया जाएगा। वो 13,000 जो वोट पड़ा है उसको निश्चित तौर पे विधानसभा का चुनाव होगा, आपको देखने मिलेगा कि 5 सीटों में, जब लोकसभा की 5 सीटें हैं तो हम 5 में से प्रयास रहेगा कि हम 7 सीटें हमने वहाँ जीती हैं बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर के अंदर। इस बार भी हम 2027 का चुनाव होगा जीतने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से प्रभारी और मंडल प्रभारी रहते हैं या प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने में, उनको सहयोग करने में, पार्टी इसलिए जो है जमीन पे आ रही है आहिस्ता। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कमी है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। क्या लगता है आने वाला समय बसपा का भविष्य क्या रहेगा? बसपा का भविष्य उज्जवल है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और एक सामाजिक पार्टी के साथ साथ एक अपने महापुरुषों के मिशन की विचारधारा है। पार्टियां अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन विचारधारा कभी पीछे नहीं होती है। इस संगठन है बहुजन समाज पार्टी, इसकी विचारधारा था महापुरुषों की विचारधारा। निश्चित तौर पे हम लोग 27 में एक अच्छी तरह का प्रदर्शन कर एक आदरणीय बहन जी को प्रदेश में ताकत देने का काम हम लोग करेंगे। जो लोग
बसपा से निष्कासित किए जाते हो, कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कद और पद की लालसा में, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जो लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से, आदरणीय बहन जी की विचारधारा से को मानते हैं, वो भले ही किसी दल में चले जाएं, उसके बाद उनको वहीं वापस आना पड़ेगा जो उनका दल था। आगामी योजना क्या है विधानसभा चुनाव के लिए? विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा।